सबसे ज्यादा क्रिमिनल क्या इन्हीं लोगों में थे। तो आपने आपकी जो जाति थी और आपसे बड़का क्रिमिनल कौन था? आपका 7 मर्डर था, 9 मर्डर था। आप जरा जोगी जी हमको एक बात बताइए, क्या गैंग से गैंग को काटेंगे? जब कानून हमारा है, संविधान हमारे पास है, जब काउंटर होती है कोई बात, एक साधारण सा आदमी 7 लाख का एक पिस्टल, 13 लाख का एक पिस्टल खरीदा कहाँ से? वो गरीब का आदमी। किसने दिया 13 लाख रुपया? उसी पिस्टल से सिद्धू वाले की मर्डर हुई थी, कौन लाया वहां से? ये पुलवामा की जो घटना घटी थी जिसमें ये भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, इन्हीं के गवर्नर ने परसों कहा कि पुलवामा की घटना प्रायोजित है। पुलवामा में 40 जवान को मारा जो गवर्नर कश्मीर में थे। नरेंद्र मोदी जी ने उस गवर्नर को, सतपाल जी को फोन करके कहा था कि तुम पुलवामा पर कोई बयान नहीं दोगे। बोला मैंने नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा था कि हेलीकॉप्टर आप दीजिए, आपने नहीं दिया। बोला छोड़ दो, ये पॉलिसी है। दूसरी बात, मैंने नरेंद्र मोदी को कहा था कि सारे रास्ते बंद कर दीजिए, आपने उसको भी छोड़ दिया। 3 क्विंटल RDX किसने लाया, कहां से लाया, भारत से आया कि पाकिस्तान से आया, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 5 सदस्यीय जज से पुलवामा की पूरी जांच, इसको जितना पाप करना था इसका घड़ा भर चुका है। पहले भी शराब के सवाल पर बड़ी लड़ाई लड़ी। छपरा में जब घटना घटी थी जिसमें 120 लोग मरे थे, मैंने तब भी कहा था एक पॉलिसी बनी थी गवर्नमेंट की, जब शराब से कोई मरेगा तो शराब बेचने वाले से वसूली करके शराब मरने वाले को दिया जाएगा। एक तो आपने उस पॉलिसी को भी छोड़ दी। दूसरा, जब आप शराबबंदी पर थे तो उस वक्त आपने एक पॉलिसी बनाई थी कि कलेक्टर से लेकर के नीचे, तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसके लिए इंटाइटल होंगे, अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की होगी। आपने कलेक्टर को, DSP को कभी भी आपने अकाउंटेबल नहीं बनाया। लगातार आपने या तो दफेदार को, या तो चौकीदार को, या तो किसी थाने को, थाना 20 लाख रुपया कमा लेता है 1 महीने में। शराब से ऊपर से नीचे करोड़ों रुपया कमाते हैं। आप 3 महीना यदि किसी को आपने दे दिया, सस्पेंड कर दिया, तो फिर पैसा दे करके वो सस्पेंशन तोड़ा लेगा। दूसरी बात, शराब से कितनी क्षति हुई कि होम डिलीवर बॉय गरीब आदमी हो गया, आपने होम डिलीवरी करवा दी। जो शराब 100-200 रुपये में मिलता था वो 400, 500, 600 रुपये आपने करवा दिया। आपको जहरीली शराब पर वार करना चाहिए। मैं उस वक्त भी एक बात बहुत क्लियर था और आज भी मैं क्लियर हूँ, कोई भी पॉलिसी हिंदुस्तान की पूरे हिंदुस्तान के लिए बनेगी ना। शराब तो जहाँ महात्मा गांधी का घर है वहाँ भी बिक रहा है, वहाँ भी चल रहा है गुजरात में। महात्मा गांधी कोई बिहार के लिए तो है नहीं। आप पॉलिसी को चेंज करते, टैक्सेस बढ़ा देते, 70% टैक्स कर देते जो मिडिल क्लास के लोग पी ना सके। लेकिन मिडिल क्लास के लोग आज भी शराब नहीं, महंगी शराब नहीं पीते हैं, जहरीली शराब पीता है। आपने तारी को भी रोक लगा दिया। तारी गरीब और पासी आदमी बनाता था, तारी से क्या संबंध था भाई शराब का और जहरीली शराब का? आपने उस पर भी रोक लगा दिया। मैं इस चीज के लिए भी हमारी पार्टी लगातार विरोध करती रही है कि आपने करोड़ों आदमी, लाखों आदमी के आपने हाथ की रोजगार छीन ली। दूसरी चीज, रेवेन्यू हमारा सबसे ज्यादा गया। शराब मिल ही रहा है, रेवेन्यू जा रहा है नेपाल, रेवेन्यू जा रहा है बंगाल, रेवेन्यू जा रहा है झारखंड, रेवेन्यू जा रहा है यूपी, रेवेन्यू जा रहा है वहाँ, और हमारा पैसा सब बाहर जा रहा है। दूसरा, नेता और पदाधिकारी माफिया मस्त हो रहे हैं, तो पैसा तो हमारी ही जा रही है ना। जो रेवेन्यू डेवलपमेंट में लगना चाहिए, लगभग 40,000 करोड़ की रेवेन्यू हमारी हो सकती थी। 40,000 करोड़ में हम एक बेहतर दुनिया बना सकते थे, एक अच्छा स्कूल खोल सकते थे, अच्छा अस्पताल चला सकते थे। तो आपने तो कहीं का नहीं रखा। पैसा भी बाहर जा रही है, लोग भी मर रहे हैं। 6,32,000 जेल में कौन लोग गए? पप्पू यादव तो गया नहीं, पप्पू शराब पीने वाले तो गए नहीं, शराब बेचने वाले आप बड़े माफिया को भेजे नहीं, डिलीवर बॉय को भेज दिया या गरीब आदमी को आपने भेज दिया। तो जो गरीब आदमी जेल गए तो एक तो जेल भी गए, यातना भी सहे, बेल में पैसा भी गया, शराब लिए तब भी गया, तो मरे तो हम लोग ना जी। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हुई है। दो पहले आप एक पॉलिसी पर बात पप्पू यादव से करते हैं तो थोड़ा लाठी समझना हो पड़ेगा। पप्पू यादव का मतलब है वर्ड सुनता है, हम आपके लाठी से नहीं है। शराब के मामले में गवर्नमेंट से मैं एक आग्रह करूंगा कि एक पॉलिसी बने पटना में और एक ब्लॉक स्तर पर शराब आप खोलना चाहे तो एक प्रयास करिए।
सभी दल के नेताओं को बुलाइए, एक राय शुमारी कराइए कि आम आदमी क्या चाहता है, और सभी नेताओं से आप कहिए कि इसमें क्या होनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ मेरा आग्रह है कि आप सबसे पहले गांव घर में जो जहरीली शराब दलितों के गांव में पप्पू यादव के पैसे से बनता है, वो दलित नहीं बनाता है। दलित को तो आप धमका करके उसके घर में एक ठो ड्राम रख करके और जहरीली शराब तय करते हैं, वहीं से फौज को बनाते हैं, जिसमें थाना भी इन्वॉल्व होता है। थाना डीएसपी का क्या मतलब है? अभी जमीन माफिया, बालू, शराब, ये 3 माफियाओं के साथ नेताओं का नेक्सस है इन लोगों का। ये लोग कब खत्म होंगे? ये जो तीनों चोर एक साथ हो गए हैं लूटने के लिए।